ये जो फ्रेज है वो किससे जुड़ा है और क्यों इतना पॉपुलर हुआ, तो पहले उन मनमोहिनी दीदी के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि काफी ऑनलाइन नए बच्चे हैं जो उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो दीदी जी का परिचय शॉर्ट में इस तरह है कि उनका लौकिक नाम गोपी था और आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थे। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटू रूप से समर्पित हो गए। आप में अनेक विशेषताएं थी। बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा ही बाबा निकलता था। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसे मोह लेती थी जो वो बाबा का ही बन जाता था। विभाजन के बाद 1952 में जब भारतवर्ष में ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई, तब आप पहले दिल्ली इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनेशनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने और फिर 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी जी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो है आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बनकर एडवांस पार्टी में चली गई। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती चली गई। आदरणीय निर्वैर भाई ने दीदी जी के याद में कहा, कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी तो दीदी एक ही बात कहती थी, अब तो घर चलना है, इन बातों में अब क्या रखा है। तो यूं तो बाबा ने ये संदेश सबके लिए दिया था, पर उनके मुख पर हर रोज ही हम ये बात सुनते थे। दीदी के इसी वाक्य के आधार पर ये गीत भी बजा और बना भी, जो हम सुनते भी हैं कि अब घर चलना है। और इसी एक स्मृति से दीदी जी साक्षी दृष्टा बनती चली गई। कार्य व्यवहार में भी वो उपराम होती चली गई। दादी जानकी जी ने दीदी जी के विषय में कहा कि दीदी का लौकिक नाम तो गोपी था, पर जब बाबा की बनी तो सचमुच पहले नंबर की गोपी का पाठ दीदी का था। त्यागमुक्त और बाबा की मुरली पर परवानी थी। दीदी सही मायनों में गोल्डी स्टूडेंट थी। अनेकों विशेषताओं की धनी दीदी जी की आज हम एक विशेषता को फोकस में रखकर अपना पुरुषार्थ करेंगे और वो मैंने लिया है नम्रता और मूली हंस का। जगदीश भाई जी का इस बारे में कहना है, दीदी हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया, और फिर उनका उत्साह भी बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। तो दीदी को देखकर सब सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दी। जगदीश भाई ने कहा दीदी गुण चोर थी। दूसरी ओर यदि कभी किसी ने मर्यादा अनुसार व्यवहार नहीं किया, तब भी दीदी ने उसे मातृवत प्रेम ही दिया ताकि वो ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग से पीछे न हट जाए। और यदि कभी कोई किसी कारण से उनसे स्पष्ट में रुष्ट भी हो गया तो उन्होंने स्वयं झुककर उसे स्नेह और सौभाग्य से सींचा ताकि शिव बाबा के साथ उस आत्मा का बुद्धि योग बना रहे और वो देहधारी आत्माओं से उठकर कहीं योग मार्ग से विचलित न हो जाए। उन्होंने कभी ये हट नहीं किया कि गलती अमुक व्यक्ति की है, अच्छा दोष उसी का है तो मैं क्यों उससे बात करूं, बल्कि उसके मन को शीतल करने के लिए दीदी जी कहते, भाई
मन में कोई बात हो तो निकाल दो। हम सभी एक मार्ग के राही हैं, दैवी परिवार में आत्मिक संबंधी हैं और हमारे मन में आपके लिए शुभ भावी हैं। और इसीलिए दीदी जी को एक गीत बहुत अच्छा लगता था, हम में आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दीदी को मैं इनवाइट करती हूँ, अगर उनको इसमें कुछ ऐड करना हो, बाद में हम आज का होमवर्क देखेंगे। अच्छा बताया। कई सारे बुक्स में से भी रेफर करके अच्छा गैदर किया। दीदी आपको जैसे पता होगा कि बहुत ही मल्टी मिलियनेयर, बाबा के जितने परिवार वैसे वाली थी। जसलोक हॉस्पिटल जो बॉम्बे का है, उनके चाचा मतलब ट्रस्टी थे, तो वो ट्रस्टी के फैमिली से थी। और ज्ञान में मिला तो 3 क्वीन मदर, दीदी और शील दादी। बॉम्बे की वो फुल हेड थी शील दादी। दीदी दिल्ली की थी। तो वो 3 निकले एक धक से। उनके चाचा की लड़की भी आई थी, 4 जने चाचा के, हाँ 4 जन है, हाँ चाचा की लड़की भी। और दीदी जो थे वो जो मतलब मैरिड थे, तो बंधन था और बंधन काट के दीदी आ गए एकदम। तो वो भी उसकी एक स्टोरी है। और लेकिन वो 8 जो ट्रस्टी थे ना, उनमें से दीदी वन ऑफ देम थे। और दीदी ऐसी पर्सनालिटी जो ब्रह्मा बाबा पर हक रखते थे। अगर जानकी दादी से भी अगर बाबा कुछ ऐसे हो जाते, कोई भी दादियों से, दीदी के पास जाते, दीदी फिर बोलती थी बाबा नहीं करना है, बाबा ये, तो बाबा मान जाते थे। मतलब माउंट आबू का प्लेस भी जो चूज किया वो दीदी ने चूज किया। दीदी ने, बाबा ने दीदी को भेजा और दीदी के फैमिली के गंगेश्वरानंद जो, तो वो प्लेस माउंट आबू की ब्रज कोठी दीदी चूज करके आए। तो दीदी व्यवहारिक कुशलता बहुत थी। तो दीदी का जो गुण थे वो घर जाने की कितने अकॉर्डिंग था, तो वो होमवर्क आज हम लेंगे। एक्चुअली दीदी की तो 10 साल में ही अच्छा तो आज का भी वरदान से भी मिलता जुलता है कि होमवर्क है कि गुणग्राही बनो। आज सारे दिन पहले हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं होली हंस आत्मा हूँ, और फिर इसके अंदर में हम ये भी चेकिंग करें कि हमने कितनी बार खुद को ऐसे आत्मा फील किया और कितनी बार दूसरों को ऐसे आत्मा देखा। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो भी मेरे संपर्क और संबंध में आएगा, उसका चाहे एक गुण भी हो वो मैं ग्रहण करूँ। और दूसरा, अवगुणों को संकल्पों से क्षमा करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं होगा ना कि जो भी हमारे सामने आएगा वो परफेक्ट ही आएगा। तो इसलिए जो दीदी ने अपनी रॉयल्टी दिखाई कि उसको वो क्षमा कर देती थी, तो वही हमको करनी है कि रॉयल्टी की फीलिंग से उसने अगर गलती की भी है तो मुझे गलती नहीं करनी है, तो जिससे कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड बनेंगे। तो ये आज सब अपना सेल्फ चेकिंग करेंगे। ओम शांति। जो रॉयल्टी का 5th था वो बाकी था हमारा पुरुषार्थ। एक ने गलती की, उसने क्रोध किया, झूठ बोला मैंने क्रोध किया, तो वो वाला रॉयल्टी। तो एक ने गलती की, दूसरे मुझे गलती नहीं करनी। हाँ 83 में गए ना, तो सब्जी काटते थे उनके साथ, मनमोहिनी दीदी के साथ। एक्चुअली दीदी ना बाबा में भी जाता, संतरी दादी और दीदी को बाबा ये सचमुच ध्यान में जा रही है, ऐसा तो नहीं कहीं और चली गई है। ये भी करते थे, वो दीदी को भेजते थे। तो आज के हम वो रॉयल्टी वाली भी पुरुषार्थ और गुण ग्रहण करें, ठीक है। चलो जी, बाकी आप सब बहुत समझदार